कभी किसी का बुरा नहीं जाना चाहिए। आई कांट वेयर दोस्त आर वेरी हैवी। द बेडरूम। मेरे दोनों ट्रॉलीज पैक्ड हो चुके हैं। ये कल रात की वीडियो है। मैंने पैक करने के बाद सोचा आपको भी एक छोटी सी झलक दे देती हूँ। और ये रही मैं अपने एलिवेटर में। अब मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट और देखते ही देखते पहुँच गई। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चैनिका और जैसे कि आप जानते हैं मैं एक एंकर हूँ और आज भी मैं कहीं ना कहीं तो ज़रूर जा रही हूँ। पीछे का बैकड्रॉप देखकर आपको समझ आ चुका होगा। आई एम एट एन एयरपोर्ट। आई एम इन कोलकाता एयरपोर्ट, नॉट जस्ट एन एयरपोर्ट, इन कोलकाता एयरपोर्ट। आज मैं जा रही हूँ गोवा। गोवा इज़ माई बर्थ प्लेस। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं या फिर द मिनी व्लॉग्स जो मैं इंस्टाग्राम में पहले डाला करती थी, उनमें मैंने कई बार मेंशन किया है। सो आज का इवेंट मेरा एशियन पेंट्स के लिए है। परसों भी एशियन पेंट्स के लिए था इन कोलकाता एंड आज है इन गोवा। तो या आज की इस पूरी जर्नी को व्लॉग करूँगी। गोवा पहुँचकर मैं क्या करती हूँ वो भी आपको दिखाऊँगी। वैसे मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं ढाई 3 बजे के आसपास गोवा पहुँचूँगी। फिर वहाँ से मुझे होटल जाना है। जाकर बस 1 डेढ़ घंटे में तैयार होकर इवेंट पे जाना है एंड कल सुबह ही मेरी रिटर्न फ्लाइट है और कल मैं निकल रही हूँ थाईलैंड। तो फॉलो करते रहिएगा, देखते रहिए पूरे व्लॉग में क्या-क्या होता है। और मेरे पुराने व्लॉग्स अगर आपने नहीं देखे, शिलीगुड़ी वाला अगर नहीं देखा, सॉरी वो वीडियो वैसे ही कट गई। मेरा एक कॉल आ गया था, मुझे लेना पड़ा। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि हमें गोवा जाना है, इवेंट होस्ट करना है, वापस आना है, फिर कल थाईलैंड के लिए निकलना है 6 दिनों के लिए। तो बहुत सारे अमेजिंग व्लॉग्स आने वाले। अमेजिंग तो मैं नहीं कहूँगी, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना हो जाएगा। बट बहुत सारे व्लॉग्स आपके लिए आएंगे। अगर आप रेगुलरली मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एयरपोर्ट एंड आई डिड सेल्फ चेक इन टुडे। आज मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। लास्ट डे भी मैंने किया था बट मैंने थोड़ी बहुत गलती कर दी थी। वो जो एक स्टिकर उठाकर अपने बोर्डिंग पास के पीछे यहाँ पे लगाना होता है, ये नहीं लगाया था मैंने। बट आज मुझे याद था तो मैंने आज वो लगाया और अब मैं आ गई हूँ वहाँ यात्री कैफ़े में 10 रुपये का पानी खरीदने। जब से ये कैफ़े खुला है ना, शायद ही मैंने कहीं और से पानी खरीदा होगा, क्योंकि 10 रुपये का पानी 70 रुपये से क्यों ही खरीदे। अरे इस दुकान का नाम तो पहले WH स्मिथ था, अभी ग्लोबिक हो गया है। आई थिंक इसी बीच चेंज हुआ होगा। वैसे तो दुकान ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बुक्स भी बुक्स की जगह पर ही है, कलेक्शन सेम ही है ऑलमोस्ट। बट जाकर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। ऑल्दो आई एम कैरिंग अ बुक बट फिर भी देखूंगी फिक्शन में क्या है। नॉर्मली रहता है, परसों ही देख के गई थी, परसों वाले ही है सारे। आज मेरी फ़्लाइट नीचे से है और जब भी नीचे से फ़्लाइट होती है मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बस में भर के बच्चों की तरह स्कूल में भेज देते हैं। पर क्या कर सकता है, बस में जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। मैं उधर क्यों जा रही हूँ, मुझे तो इधर से जाना था। जहाँ पे खड़ी थी वहीं से नीचे का रास्ता था। ओके चलो जाते हैं। आई एम सो स्लीपी राइट नाउ। आई फील लाइक स्लीपिंग थ्रू आउट द डे। मैं 8 घंटे सो के उठी हूँ। मैं कल सोई थी 11 बजे, आज सुबह उठी हूँ 8 बजे। 8 नहीं 7 बजे। तो 8 घंटे की प्रॉपर नींद होने के बावजूद मुझे यहाँ बैठे बैठे ऐसी नींद आ रही है, ऐसी नींद आ रही। द थिंग इज़ आज मैंने शैम्पू किया था और मैं जब भी शैम्पू करती हूँ ना तो उस दिन नहाने के बाद मुझे पक्का नींद आती है। तो वही हो रहा है अभी। चलो चलो चलो, स्कूल बस आ गई है। सभी बच्चे लाइन से चढ़ जाओ। मैं भी अपना बैग और बॉटल लेकर तैयार हूँ लाइन में। सो आई डू नॉट लाइक दीज बसेस एट ऑल। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कभी ना कभी तो बस में बैठ के जाना ही है। मतलब ऐसा लगता है कि स्कूल में भेज रहे बोरिया बस्तर लेके। कुछ प्राइवेट जेट्स मुझे नज़र आए एंड आई वाज थिंकिंग मेरे पास कब होगा। और फिर मैं अपनी इकोनॉमी सीट में चढ़ के चली गई ऊपर। कभी ना कभी तो प्राइवेट जेट होगा, ये तो सपना है। एनीवेज, ये ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और ओ नहीं, मेरी इकोनॉमी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वैसे इंडिगो में इकोनॉमी के ऊपर कुछ होता भी नहीं है, बट मेरा फ्रंट रो था। प्रायोरिटी चेक इन, फास्ट फॉरवर्ड, वट एवर दैट इज़ कॉल्ड। जो फ्रंट रो वाली सीट होती है, एक्सेल वाली, वो वाली सीट थी। एनीवेज, मैं पहुंच चुकी हूँ गोवा। और गोवा में आपको पता ही है वेदर ऑलवेज बहुत ही प्यारा रहता है। बारिश बारिश जैसा एक मौसम बना हुआ था। और मैं पहुंच गई अपने वेन्यू। मेरा वेन्यू था अलीला डीवा गोवा। यहाँ पर मेरा पहली बार काम था और यहाँ का वाइब मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज ओल्ड, रस्टिक, इको फ्रेंडली, अर्दी टोन्स वाला, बिल्कुल अर्थ फ्रेंडली काइंड ऑफ नेचर लविंग था बेसिकली।
एक छोटा सा पॉन्ड था एंड देन रिसेप्शन से चलते चलते मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी। बट हाँ, इस होटल की एक बात ये है कि आपको चलना बहुत पड़ता है। वैसे तो बगी सर्विस है बट वो बगी सिर्फ रिसेप्शन से या फिर आपके रूम से बीच तक ही अलाउड है। आपको अगर रिसेप्शन तक आना है आपको चल के ही आना पड़ेगा, और आपको अपना लगेज अगर लेके जाना है तो आपको 10 मिनट पहले बेल बॉय को बुला लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी चल कर आने में बहुत टाइम लगता है। बट एनीवेज मैं पहुंच गई अपना व्यू एंजॉय करते करते अपने रूम। आई हैव रीच्ड अलीला दीवा गोवा एंड लेट मी गिव यू अ रूम टूर। Here, as we enter, that's the washroom. We will explore that later. But the bedroom. And the view is amazing. Also, dun, 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 we can access washroom from here as well. And see, I am going to have a good time. Even though मेरे पास ज़्यादा time नहीं है, I'm here for just a few hours, but I'll use this because I'm so tired, so tired. और कल से जो मेरा start होने वाला है ना, सोच के भी डर लग रहा है। But ठीक है, इसी दिन की मन्नतें मांगती थी कभी मैं। So let's live our dream. This was my dream indeed. I'm so torn between two things now. मुझे उस बाथटब में रिलैक्स भी करना है और मुझे जिम भी जाना है। रिलैक्स तो मैं रात को भी कर सकती हूँ ना, मैं जिम में चली जाती हूँ। तो यही सब सोच सोच के मेरे 5 मिनट तो चले गए। आई थिंक आई एम गोना गो टू द जिम। मैं अभी जो मेरे पास खाना है वही मैं खा के वर्कआउट कर लूँगी, आके मैं अपना लंच करूँगी। थोड़ा लेट लंच होगा बट ठीक है। नॉट रेडी फॉर द जिम, चलते हैं। इस जिम की सबसे ख़ास बात है इसका व्यू। वैसे तो मशीन्स बहुत सारे थे ही, मतलब इट वाज बेटर दैन अदर जिम्स बिकॉज द होटल इज़ वेरी न्यू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द व्यू इज़ टू डाई फॉर। मतलब ऐसा व्यू अगर मेरे रेगुलर जिम में होता ना तो मैं रोज़ जिम जाती। आई वुड हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द व्यू। आज लेग्स का वर्कआउट करना था तो मैंने स्टार्ट किया विद फ्री स्क्वाट, और उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इस वाले डेस्क पे जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। देवर टावल्स, देवर वाज वाटर, देवर पेपर कप्स टू हैव वाटर, एंड देन आई हैड अ फ्रेंड एज वेल। मैंने लेग्स के बहुत सारे वर्कआउट कर लिए। वैसे तो मेरे पास टाइम बहुत कम था बट जितना हो पाया मैंने उतना कर लिया वाइल एन्जॉइंग दैट व्यू। लास्ट व्लॉग आई सेड अगर मैं गोवा आकर बिफोर इवेंट वर्कआउट करने का टाइम निकाल लूँ और मैं कर लूँ तो मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए। आप सभी मुझे कमेंट्स में शाबाशी दो। मैंने कर लिया वर्कआउट और मैंने लेग्स किया। आई डिड नॉट मिस इट, क्योंकि ना मुझे वो स्ट्रीक नहीं तोड़ना था जो इतने दिनों का मैंने कंटिन्यू किया है। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि अगर मैंने आज बंद कर दिया ना, मेरा कल और आने का मन नहीं करेगा, फिर परसों भी मिस हो जाएगा, इस तरह से मिस होते ही रहेगा। तो इसीलिए आई डिड नॉट टेक एनी चांसेस, कर लिया वर्कआउट। वैसे ज़्यादा देर नहीं किया, थोड़ी देर के लिए आई थी। विद इन हाफ एन आवर सारे लेग्स के स्ट्रेचिंग वर्कआउट सब खत्म हो गया है। अब जा रही हूँ रूम वापस और टाइम है 4:27। जाके अभी नहा के तैयार होना है। निकल पड़ी हूँ जिम से। अब जाऊँगी एक बार फिर से रूम, फ्रेश होकर मुझे तैयार होना है। बट यहाँ पर हमारा स्पा एंड जिम दोनों ही था, सो बेसिकली जो फिटनेस सेंटर है वो इसोल था। अब चलते हैं रूम। एंड लुक एट दिस पाथवे, दिस इज द वे टू द जिम। कैन यू इमेजिन? रूम इज देयर, दैट्स द रिसेप्शन, द सेकंड रिसेप्शन। Hi, I'm calling from D358. I want to place an order. So I want one Thai red curry. Will it be very spicy? Okay, then make it one Thai red curry. Yeah, that's all. Yes. How long will it take? 40. Could you make it a bit faster because I have an event to attend? Okay. Yes. Thank you. I have just stepped out of the shower and I'll start doing my makeup in a while. But before that, let's moisturize. So the
switches here are very nice. Off. This is relax. And this is intimate. Yes, I did. Okay, I'll just remember. My food is here. Perfect timing. So I will do my makeup and have my lunch एक साथ. मैंने लंच कर लिया है और अभी मैं तैयार होंगी. मुझे 5:30 तक रेडी होना था, बट अब 5:30 बज रहा है और मैं रेडी होना शुरू कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो गया. एंड नाउ आई विल कॉल माय इवेंट मैनेजर और मैं पूछूंगी कि कब तक स्टार्ट होगा. वैसे स्टार्ट होने में थोड़ा लेट होता है, 6, 6:30, 7 तो हमेशा ही बजता है. तो मैं एक बार उनसे कन्फर्मेशन ले लेती हूँ तो ईजी रहेगा. मेकअप इज ऑलमोस्ट डन. आई हैव डन वेरी सटल मेकअप. थोड़ा सा ग्लॉस लगाऊंगा एंड आई विल बी गुड टू गो. अभी थोड़ा सा हाइलाइटर यहाँ ब्राउ बोन्स में लगाऊंगी. आई यूजुअली डोंट यूज़ हाइलाइटर बिकॉज मेरा फेस ऑयली है. वैसे तो सब ड्राई है बट ये वाला एरिया ना ऑयली होकर चक 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 करता है. तो हाइलाइटर देने से ट्यूबलाइट जैसा लगता है, विच आई डोंट लाइक. दैट्स इट, डन. यहाँ पे बस थोड़ा सा देती हूँ ताकि ये वाला जगह थोड़ा बाहर की तरफ दिखे. डन. मेरे बाजू ख़त्म हो गए. मैं करीब 1 घंटे से ये हेयर कर रही हूँ और आप देखो कितने सारे स्पाइरल हेयर मैंने बना लिए मैगी. बट एक तो टायर्ड मैं बहुत हूँ, तो मैं हमेशा ही रहती हूँ. बट आज मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया. आते ही मैं गई थी जिम, फिर वर्कआउट किया, तो थकान तो है. फिर पूरा दिन ट्रैवल करके आई हूँ. कल भी शो था, परसों भी शो था, परसों ट्रैवल भी किया मैंने. तो यही सब चल रहा है बस. बट अच्छा लगता है ये लाइफ, बहुत अच्छा लगता है. मेरे दिमाग में अभी एक बात आई थी तो मैंने उसका एक रील बना दिया, तो आपको भी बता देती हूँ. अगर नहीं देखा तो वो रील देख लेना जाके. वैसे बता भी देती हूँ कि मैंने ना ये रियलाइज़ किया है कि जब आप दूसरों का भला चाहते हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, जितना हो सकता है मदद करते हो, मदद नहीं भी हो सके तो कभी अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहते, तो वैसे लोगों को ना भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है. भगवान को सिर्फ एक बार बुलाने की ज़रूरत होती है, ग्रैटिट्यूड अर्पण करने के लिए कि थैंक यू भगवान, ये आपने किया. भगवान इतना कुछ देते हैं, तो इसीलिए हमेशा सबका अच्छा चाहना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए. अब ये लास्ट कुछ हेयर बाकी है. मेरे हाथ इतने दुख रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको. मैं ये वाले इयररिंग्स पहनूं या ये पहनूं. सी इट्स अ ग्लैम नाइट. आई थिंक ये अच्छे लगेंगे. थोड़ा एक्स्ट्रा है बट आई एम एक्स्ट्रा. मैं सोचा तो था वो पहनूंगी बट मेरे कानों की हालत ख़राब हो रखी है. इतने दिनों से मैंने बैक टू बैक कुछ ना कुछ पहना है. कान दर्द हो रहे हैं. आई कांट वेयर दोज आर वेरी हैवी. यही पहनने वाली हूँ अभी. ये भी बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि कर्ली हेयर है ना. हेयर इज़ द मेन एलिमेंट हियर. तो कान में थोड़ा बहुत दिखेगा तो भी चलेगा. इस कान में तो बाप रे बहुत दर्द है. सो दिस इज़ माई वेन्यू अलीला डीवा गोवा का बैंक्वेट हॉल. आज मेरा इवेंट है एशियन पेंट्स के लिए. वंस अगेन मैंने परसों ही उनके लिए एक शो होस्ट किया था इन कोलकाता, बट दिस टाइम आई एम इन गोवा फॉर देम. एंड लुक चेक तो मैंडेटरी है और बैक स्टेज से एक छोटी सी झलक आप सभी के लिए. आज हमारे साथ विकल्प मेहता थे, द मिमिक्री आर्टिस्ट, जो अक्षय कुमार की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं. तो उनके कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ पर डाले. चलिए, और इस टेबल से एक और चाहिए. कौन आएगा? कौन है? आप तीनों में से कौन आएगा? किसने ज्यादा शादियां देखी है? कितने साल हुए शादी को?
शादी को कितने साल हुए? ऑलराइट, हमारा शो खत्म हो चुका है। अब मैं जाऊंगी रूम में। इवेंट खत्म हो गया और मैं अपने रूम में वापस आ रही हूँ। आ गई, दिस इज माय रूम 58। लेट्स गो। मैं रूम में वापस आ गई और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं आउट स्टेशन किसी शो में आई हूँ। इतना सुंदर सा बेड है और मेरे पास टाइम भी है, फिर भी मैंने बेड पर बैठकर तो देखा है। मैं कॉल करने के लिए मैं बैठी थी, बट मैंने एक बार लेट कर नहीं देखा। मैं लेटी नहीं बेड पे आज। अभी 11 सवा 11 बज रहे हैं। अब मैं वापस आई। अभी मैं एक अच्छा सा सॉल्ट बाथ लेने वाली हूँ। जितने दुख दर्द है मेरे जीवन के उस टब में बहाने वाली हूँ। ये टीवी हमेशा ऑन ही रहता है। मैंने इसका स्विच ऑफ करने का कोशिश किया था बट हुआ नहीं। मैंने एक्सेसरीज वगैरह सब निकाल दिए हैं, इनको अरेंज भी करना है। ये ड्रॉर ना खुद से ऐसे खुल जाता है थोड़ी देर बाद। ऐसा कुछ है नहीं, बट मतलब थोड़ा सा लूज ड्रॉयर है, बट समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे दीवानों, बहुत दिनों बाद मैंने कर्ल्स किए थे आज, चूँकि आधे खुल चुके हैं स्प्रे देने के बाद भी। चलो अभी जल्दी जल्दी सब कुछ ये सब रैप अप करते हैं। और मुझे ये मेरे रूम बाथरूम वाला जो ये है ना, ये खुद से पिप 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 करता है कभी कभी। जैसे अभी पिप हो गया। मैं उधर भी थी जब, तब भी ये ऐसा हो रहा था, बट कुछ कॉल वॉल नहीं आता, बस पिप एक बार करता है। मैं यहाँ बैठे बैठे रेडी हो रही थी, तब भी 8 से 10 बार हो चुका है। आई एम गोइंग टू रन अ बाथ। मुझे मेकअप भी रिमूव करना है। मैंने नहा लिया है। वैसे तो रूम में ड्रायर है बाल सुखाने के लिए, बट मुझे एयर ड्राई करना ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि अपनी पैकिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। तब तक बाय बाय ब्यूटीफुल रूम। आई एम गोइंग बैक एंड आई हैड टू रन लाइक एनीथिंग, क्योंकि मुझे लेट हो गया है। चलो बाय, मैं जा रही हूँ। 38 इन द मॉर्निंग एंड आई एम रशिंग लाइक एनीथिंग। मुझे 1 घंटा लगेगा। एयरपोर्ट पहुँचने में मोपा से है 1 घंटा 7 मिनट दिखा रहा है। आई एम जस्ट होपिंग कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। 6:30 क्यों निकल रहा था? मुझे और पहले निकलना चाहिए था। पैजेंट्स में एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं ना कि आप अपने बारे में क्या चेंज करना चाहोगे। मेरा आंसर हमेशा होता है मैं बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ, मुझे वो अपने बारे में चेंज करना है। आई वॉन्ट टू बी लेवल हेडेड, आई वॉन्ट टू बी काम, आई वॉन्ट टू बी पॉइज्ड। आई एम पॉइज्ड ऑन स्टेज, आई एम काम ऑन स्टेज, बट इन रियल लाइफ आई एम सो केओटिक, आई एम सो मेसी। गॉड, मैं बहुत जल्दी डरने लग जाती हूँ, बट ये सही नहीं है। ये देखो यहाँ पर एक बार फिर से मैंने सेल्फ चेक इन किया और वो रहा मेरा स्टिकर्स से भरा हुआ रेड ट्रॉली। और मैं पहुंच चुकी हूँ गोवा एयरपोर्ट ऑन टाइम से भी ज़्यादा टाइम लेकर, क्योंकि अब मुझे 2 घंटे बैठे रहना है। मैं ऐसे ही डर रही थी कि मुझे टाइम लग जाएगा, बट मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब मैं टाइम कैसे किल करूँ ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। मैं क्या ही करूँ, 2 घंटे मुझे बिताने हैं और साथ में ट्रैवल पार्टनर कोई है नहीं। वैसे मेरे पास बुक तो थी, बट इतनी सुबह सुबह बुक पढ़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने खरीद ली एक पानी की बॉटल, ढेर सारा पानी पिया। फिर मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी, तो मैंने अपने ट्रॉली से बाउली और केले का चिप्स निकाला और मैं वही खाते खाते टाइम पास कर रही थी, लोगों को देख रही थी। और फिर मेरी बोर्डिंग का टाइम हो गया एंड देन मैं आ पहुंची कोलकाता से हैदराबाद, नहीं सॉरी, गोवा से हैदराबाद एंड देन हैदराबाद टू कोलकाता। कोलकाता एयरपोर्ट। अब बस 2 घंटे के लिए घर जाना है मुझे, क्योंकि ट्रॉली खाली करके जो मेरे इवेंट के सामान में निकल रही थी इस वाले इवेंट के लिए, उन 2 गाउन्स को मुझे रख देना है घर पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पेस खा लेता है। और 2 घंटे बाद मैं दोबारा वापस आने वाली हूँ। हाँ तो गई हूँ, 1 ही घंटा है हाथ में, बट ठीक है, फ्रेश तो हो जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट कर दूँगी।